नमस्कार, जय सिया राम। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिक्स्थ हाउस लॉर्ड जब 7th, 8th और 9th हाउस में बैठता है, तो वो कैसे रिज़ल्ट देता है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि सिक्स्थ हाउस लॉर्ड जब 1 से लेके 6th हाउसेस तक बैठा, तो वो क्या रिज़ल्ट दिया लाइफ में। इन शॉर्ट मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि सिक्स्थ हाउस जो है वो हमारे अ, उन भावों का है जिन्हें हम उन चीज़ों का है, कारकों का है जिनको हम लाइफ में नॉर्मली फेस नहीं करना चाहते। रोग, ऋण, शत्रु। किसी को ऋण नहीं चाहिए, किसी को एनिमीज़ नहीं चाहिए और डिसीज़ तो चाहिए ही नहीं। आई वुड लाइक टू मेंशन कि जो यहाँ से डिसीज़ आती हैं, वो है जो क्यूरेबल भी हैं, शॉर्ट टर्म की है, अनटिल अनलेस इसमें 8th लॉर्ड या 8th हाउस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है या कोई दूसरा रीज़न नहीं है, तो अगर 6th हाउस से कोई डिसीज़ आई है, तो वो शॉर्ट टर्म है। लीगल केसेस भी देगा, इश्यूज जो डिस्प्यूट्स होंगे, जो ऑब्स्टिकल्स हैं लाइफ में। और मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जो ऑब्स्टिकल्स डेली लाइफ में हैं, एक होता है हमारा एक बड़ा गोल है, उसको अचीव करने में एक बड़ा ऑब्स्टिकल है, वो तो ये है। लेकिन साथ ही डेली रूटीन को फॉलो करने में, अगर क्योंकि यहाँ से रूटीन भी देखा जाता है, आपकी हेल्थ भी है, डाइटरी भी है, आपकी जॉब सर्विसेज भी हैं, आपकी अगर आप एनजीओ में काम कर रहे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं, पेट यहाँ से देख सकते हैं, आपकी हाइजीन यहाँ से देखी जा सकती है। तो नॉर्मल सूरज उगने से लेके और वापस आपके सो जाने तक की जो दिनचर्या में डे टू डे लाइफ में जो एक्टिविटीज़ हुई, वो डेली रूटीन आप 6 हाउस से देखेंगे। तो वो ऑब्स्टिकल जो बड़े गोल को अचीव करने में आया, दैट इज़ डिफरेंट। लेकिन वो ऑब्स्टिकल भी जो डे टू डे लाइफ में अपना नॉर्मल लाइफ जीने में आया, वो भी यहीं से देखा जाएगा। चाहे वो आपका रूटीन फ़ॉलो करना हुआ, चाहे रेगुलर वर्कआउट हुआ, चाहे डाइट होती है या आपकी सर्विस, आप जहाँ जॉब करते हैं, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जो आप स्ट्रगल फेस करते हैं, किसी भी कारण से, फॉर वेरियस रीज़न्स, या आपके स्पाउस के साथ अगर आपका कोई डेली स्ट्रगल है, वो भी आप यहाँ से देखेंगे। आप अपने स्पाउस के साथ सेपरेशन भी 6 हाउस से देखते हैं। और 6, 8, 12 के लिए ऋषि पराशर ने कहा है कि अगर यहाँ कोई प्लैनेट ना हो, तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन हर किसी के चार्ट में ऐसा पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे प्लैनेट्स हैं और यहाँ पे प्लैनेट नहीं भी है, तो यहाँ का लॉर्ड तो कहीं बैठेगा। यहाँ का राशि जो यहाँ राशि आई, उसका स्वामी तो कहीं बैठेगा। तो वो क्या रिज़ल्ट देगा लाइफ में? एक अंडरलाइन बात तो ये है, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स का हाउस है, प्रॉब्लम्स आती हैं इस हाउसेस से, तो जैसे जहाँ अच्छे हाउसेस 11th का लॉर्ड, 4th का लॉर्ड बैठा, वहाँ से आपको गेन, हैप्पीनेस, ऐसी चीज़ों की आप एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। वहीं 6th का लॉर्ड जहाँ बैठा, वो हाउसेस आपको उन चीज़ों में या उन रिलेशंस में सिग्निफिकेंट जो भी चीज़ें हैं, उनमें ऑब्स्टिकल्स दे सकता है। और ये ऑब्स्टिकल्स डिपेंड करता है बाकी फिर चीज़ें कि कैसा इन्वॉल्वमेंट है बाकी प्लैनेट्स का, कि मेंटल भी हो सकते हैं, फिज़िकल भी हो सकते हैं और कितने लंबे समय तक रहेंगे। आप ओवरकम कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे। ऐसा तो नहीं है कि लीगल केस में आप आए हैं और वो फिर मेंटल स्ट्रगल भी है और ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो दीज़ आर द फैक्टर्स जो हमें जब 6th हाउस का लॉर्ड, उसकी प्लेसमेंट हम कंसिडर करेंगे और बाकी चीज़ों को भी फिर कंसिडर करेंगे। दिस इज़ वन ऑफ द थिंग व्हिच वी शुड कीप इन माइंड। 6th लॉर्ड जब 7th हाउस में बैठा, तो 7th हाउस आपके डेली इंटरेक्शंस का है, आपके स्पाउस का है, आपके रिलेशनशिप्स का है, आपकी पार्टनरशिप का है, स्पाउस के साथ भी, और अगर बिज़नेस पार्टनरशिप है तो वो भी, साथ ही मारक स्थान भी है 7th हाउस। तो जब 6th हाउस लॉर्ड 7th में बैठा, तो ये एक बात को जो इम्पैक्ट करेगा वो है आपकी मैरिज। और इससे बचा नहीं जा सकता, बात यही बात है कि इनहेरिटेंट कुछ चीज़ें अपने साथ लेके आएगा, उसमें डिस्प्यूट्स होंगे, क्वारल्स होंगे, आपकी आपके स्पाउस के साथ बात नहीं बनेगी और मोस्टली वो हो सकता है आपकी जॉब या उनकी जॉब इसका रीज़न रहा हो सकता है कि आप दोनों इतने बिज़ी हैं अपने काम में कि एक-दूसरे के लिए समय नहीं है, या फिर एक पार्टनर जो है वो दूर रहता है किसी काम की वजह से, तो वो उतना टाइम नहीं दे पाते, या फिर ऐसा हो सकता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दोनों साथ रहते थे, जॉब साथ करते थे, सब अच्छा था और एक पार्टनर को किसी रीज़न से फॉरेन लैंड जाना पड़ा। दीज़ आर दी दीज़ माइट बी द इश्यूज़, या फिर आपके मैटरनल अंकल की साइड से कोई इश्यू आ सकता है शादी में। मोस्टली आपका काम
और आपके जो मैटरनल साइड की रिलेशनशिप है, वो आपकी मैरिज को इम्पैक्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपकी मैरिज जो हुई है, वो भी आपके मैटरनल अंकल के सपोर्ट से या उनके किसी रेफ़रेंस से या वहीं से उस एरिया से ही शादी हुई है। दीज़ आर ऑल्सो हाई चांसेस। जब 6th का लॉर्ड 7th में बैठा, तो मैं मेल के लिए बात कर रही हूँ। मेल की जो स्पाउस होंगी, जो उनकी वाइफ़ होंगी, उनको ये हेल्थ इश्यू दे सकता है। अच्छा, इसमें 2 बातें आती हैं, या तो मेल जो है, जो व्यक्ति है, उसको हेल्थ इश्यूज़ होंगे क्योंकि 6th का लॉर्ड, डिसीज़ का लॉर्ड, वो 7th में मारक के स्थान में बैठ गया है, मारक हाउस में, और वहाँ से फिर वो लग्न को देख रहा है, तो वो हेल्थ इम्पैक्ट कर रहा है। हेल्थ को, अपनी ही बॉडी को कुछ ना कुछ हार्म हो रहा है। या फिर स्पाउस की, मैं वाइफ़ की बात कर रही हूँ कि वाइफ़ को प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स का एक दूसरा मत ये है कि लड़कियों के लिए 6th हाउस लॉर्ड जब 7th में बैठा, तो ये ऑस्पिशियस हुआ, व्हिच इज़ आई लाइक बहुत भी और दूसरे फैक्टर्स हैं जो कंसिडर किए जाने चाहिए। सिर्फ़ एक बात का डिक्टम नहीं बना सकते, लेकिन वन ऑफ द मेजर जिस चीज़ को कंसिडर भी किया जाता है वो ये, क्योंकि 8th हाउस जो है लड़कियों के लिए वो मांगल्य स्थान है, और 8th से 6th पड़ता है 11th, तो 11th गर्ल्स के लिए गेन हुआ, मांगल्य स्थान का गेन हुआ, और वहाँ का लॉर्ड जब स्पाउस के हाउस में बैठ गया, मैरिज के हाउस में बैठ गया, तो वो हस्बैंड के लिए फॉर्च्यून क्रिएट कर रहा है, और शादी के बाद उस लड़की के लिए भी फॉर्च्यून क्रिएट कर रहा है। सो इट इज़ वन ऑफ द, फॉर गर्ल्स यू कैन कंसिडर कि ये अच्छा हो सकता है। मेल मेंबर के लिए उसकी उसकी हेल्थ में इश्यू देगा, नहीं तो उसकी वाइफ़ की हेल्थ में इश्यू देगा। और अगर 6th हाउस लॉर्ड 7th में बैठा और किसी भी तरीके से 7th हाउस लॉर्ड का भी कनेक्शन हो जाता है या 7th हाउस से, तो ये स्ट्रॉन्ग मार्क बन गया। तब उस कंडीशन में दोनों, हस्बैंड वाइफ़, दोनों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो डिस्प्यूट्स हैं पहले हस्बैंड वाइफ के बीच में, उनके काम को लेके हो सकता है, सोशल इमेज को लेके हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि दोनों में से किसी एक के कैरेक्टर को क्वेश्चन कर दिया गया है सोसाइटी में, या फिर पब्लिक इमेज को लेके बहुत कॉन्शियस हैं दोनों, और किसी कारण से वो एक डिस्प्यूट का रीज़न बन गया दोनों के बीच में। ये भी वन ऑफ द रीज़न्स, और मैं बहुत सारे रीज़न्स यहाँ पे लिस्ट कर रही हूँ, जो हो सकते हैं दोनों के बीच में लड़ाई के। क्योंकि 7th हाउस ना सोशल इमेज का है, दुनिया आपको कैसे परसीव करती है, ये बात आ जाती है। तो यहाँ बैठा हुआ जब 6th का लॉर्ड 7th में बैठता है, तो व्यक्ति चाहता है कि उसको और उसकी जो स्पाउस हैं, उनको सोसाइटी अच्छे से परसीव करे, वो दोनों वेल ड्रेस्ड हों और बाहर उनके लिए बहुत अच्छा बोला जाए कि ये तो बहुत अच्छे कपल हैं, देखो वो कितना अच्छा लाइफ़ एन्जॉय कर रहे हैं। ये बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं। अगर वो चीज़ फुलफ़िल नहीं हो रही है फिर, तो वो भी डिस्प्यूट का रीज़न बन सकता है। ये बात आएगी फिर जो स्पाउस है, उनके जो बेटर हाल्फ है, उनके चार्ट से भी देखा जा सकता है। अब जैसे 6th हाउस है आपके डेली रूटीन्स का, डेली स्ट्रगल्स का, तो वो शॉर्टकट नहीं दे रहा है, एक ऐसा काम दे रहा है जो आपको रोज़ करना है। लेकिन जब 6th का लॉर्ड 7th में बैठा, तो वेरियस रीज़न्स हैं, अपनी या तो अपनी लाइफ़स्टाइल मेंटेन करने के लिए, या किसी भी डिस्प्यूट्स हो गए हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, केसेस हैं, और वो इतनी स्ट्रगल देखते-देखते व्यक्ति, हो सकता है कि कुछ इलिसिटिव मैनर्स में भी अपना काम करने लगे या अनफ़ेयर मीन्स से अर्निंग करने की सोचे। ये वन ऑफ द कॉम्बिनेशन है, ज़रूरी नहीं हो, लेकिन कंसिडर कर सकते हैं इस बात को। जब 6th और 7th का कनेक्शन बना इस तरीके से, तो ऐसी डिज़ीज़ जो नेवल के नीचे वाले पार्ट में आती हैं, चाहे हार्मोनल इश्यूज़ हो के आपके इंटीमेट एरियाज़ में कोई प्रॉब्लम है, या किसी और वजह से कोई प्रॉब्लम है, तो ये दे सकता है ऐसा, ऐसा इश्यू दे सकता है। और ऐसा भी दे सकता है कि हो सकता है व्यक्ति को अपनी अर्निंग के लिए फ़ॉरेन लैंड में जाके रहना पड़े। अब वो उसकी कंडीशन जो होगी फ़ॉरेन लैंड में, वो कैसी होगी, मतलब वो अच्छी कंडीशन में रहेगा या खराब कंडीशन में रहेगा। कुछ लोग वहाँ जाकर फ़ॉल्स एलिगेशन भी फ़ेस करते हैं। तो वो कैसा रहेगा, ये बाकी सब कंडीशंस बताएँगी, बट दीज़ आर ऑल्सो पॉसिबल चांसेस कि अर्निंग के लिए बाहर जाए, और शायद वहाँ जाके उसकी कंडीशन अच्छी ना हो। लिविंग स्टैंडर्ड्स के साथ-साथ हो सकता है वो फ़ॉल्स एलिगेशंस फ़ेस करें, और जैसे मैंने पहले बताया कि पब्लिक इमेज को भी ये इम्पैक्ट करता है, आपकी पब्लिक इमेज को भी हार्म करेगा। तो हो सकता है व्यक्ति बहुत अच्छा है, लेकिन फॉर सम रीज़न्स ऐसे डिस्प्यूट्स रहे, ऐसे स्ट्रगल्स रहे लाइफ़ में कि वो हार्श हो गया, रूड हो गया। तो सोसाइटी में उसकी जो इमेज है वो भी रूड वाली बन गई है। या लोग उसको किसी डिस्प्यूट में किसी वजह से
उसको गलत समझते हैं। तो वो ऐसा बंदा है जिसको अनफेयर मीन्स वाला बंदा समझा जाता है या ऐसा इंसान समझा जाता है जो जो इल्लीगल चीज़ें करता है। नॉट नेसेसरीली करे लेकिन कुछ कारण ऐसे बने जिसके बाद ये पर्सपेक्टिव बना। वो कारण आएगा 6th हाउस से और वो इम्पैक्ट करेगा आपकी इमेज को जो 7th हाउस से आ रही है। 6th लॉर्ड जब 8th हाउस में बैठा तो उसको डिस्कस करते हैं। देखिए 8th हाउस जो है वो आपकी सडन चीज़ों का है, चाहे वो लॉस है सडन या गेन है, एक्सीडेंट्स का है, ऐसी बीमारियों का है जो इनक्योरेबल है या जिनकी सफरिंग लंबे समय तक है। देखिए 8th हाउस अगर 6th हाउस हमारी शॉर्ट टर्म डिसीज़ का है तो 8th हाउस हमारी ऐसी बीमारियों का है जो लंबे समय तक रहेंगी या ठीक नहीं होंगी। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं हमारा चार्ट जो है कुंडली वो ऐसे प्लेन नहीं होती सिंपल कि आपने बस प्रेडिक्ट किया कि ये तो इनक्योरेबल डिसीज़ है। तो उतना सिंपल होता नहीं है, तो इसलिए हाउस दे सकता है इनक्योरेबल डिसीज़, लेकिन उसमें फिर मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं कि 8th का लॉर्ड कहाँ बैठा, ऐसे कंजंक्शन बने कि नहीं बने कि वो जो डिसीज़ आई है वो क्योरेबल हुई या नहीं हुई। तो ये दूसरे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है। बट लेकिन अगर हाउस की बात करेंगे इनहेरिटेंट, तो हाउस जो इनक्योरेबल डिसीज़ देगा। 6th हाउस क्योरेबल देता है शॉर्ट टर्म की डिसीज़ और 6th हाउस क्योंकि हमारे डेली स्ट्रगल्स का है, रूटीन का, 8th हाउस को सडन चीज़ें चाहिए, तो यहाँ शॉर्टकट भी थोड़ा आ जाता है कि आप शॉर्टकट चीज़ों से भी इन्वॉल्व करना चाहते हैं। 6th हाउस मेहनत वाली बात आती है कि आप अपने जॉब में रोज़ मेहनत कर रहे हैं। 8th हाउस को अगर प्रॉपर्टी भी चाहिए या गेन्स चाहिए, तो वो या तो इनहेरिटेंस में चाहिए या कुछ लोगों को डाउरी मिल जाती है वो, या सडन गेन्स जैसे लॉटरी हो गई या अचानक से कोई पुरानी प्रॉपर्टी थी जो वैल्यू नहीं थी और फिर अचानक से उसकी वैल्यू भी बन गई। तो ये वो जो सडन चीज़ें हो गई बिना मेहनत के, वो 8th हाउस है। इसलिए आप इसको शॉर्टकट वाले चीज़ों में भी देख सकते हैं। तो जब ये कंजंक्शन बना 6th का लॉर्ड 8th में बैठा, पहले तो लोग इसको बोलते हैं कि ये विपरीत राजयोग है। देखिए विपरीत राजयोग तो है, लेकिन विपरीत राजयोग की कंडीशंस होती हैं। पहले तो जो विपरीत राजयोग बना, वहाँ कोई बेनिफिक का दृष्टि नहीं होनी चाहिए, बेनिफिक से प्रभावित वो राजयोग नहीं होना चाहिए। दूसरा 8th के लॉर्ड की या 6th के लॉर्ड की जब महादशा अंतर्दशा आएगी, तभी वो राजयोग फलित होगा। और तीसरा कि हम कह देते हैं वो विपरीत राजयोग है कि ऑब्स्टिकल आपको अपॉर्च्युनिटी बन जाएगी, लेकिन ऑब्स्टिकल से अपॉर्च्युनिटी बनने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत स्ट्रगल लगती है। जिन लोगों ने ऑब्स्टिकल को अपॉर्च्युनिटी बनाया है, उन्होंने अपना एक समय पे सब कुछ सरेंडर करके और बहुत मेहनत करके उस ऑब्स्टिकल को अपॉर्च्युनिटी बनाया, तो इट्स नॉट ईज़ी। सो इट्स नॉट ईज़ी फॉर एवरीवन। और फिर ये दूसरी बातों में भी है कि 8th का लॉर्ड कहाँ बैठा है, 12th का लॉर्ड कहाँ बैठा है। तो हम विपरीत राजयोग की बात नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे राजयोग बने होते हैं हमारे चार्ट में जिसके फल हमें हमेशा नहीं मिलते। हम नॉर्मल प्लेसमेंट्स की बात कर रहे हैं, वहीं तक रहेंगे। तो जब 6th का लॉर्ड 8th में बैठा, तो ये डिसीज़ आपको देगा, इतना है। अब वो क्यूरेबल होगी या इनक्यूरेबल, वो आगे चार्ट की बातों में आता है। दूसरा, जब 6th का लॉर्ड था, वो चाहता था कि सर्विस हो, काम हो, रेगुलर काम हो, लेकिन 8th में बैठ के अब उसका जो इच्छा है, वो शॉर्टकट मनी की तरफ भी है। वो वेल्थ गेन करना चाहता है शॉर्टकट तरीके से, क्योंकि 8th हाउस की जो कनेक्शन है 7th, वो 2nd से भी बनता है। वो वेल्थ आ गई आपकी। और 6 का लॉर्ड भी आपकी डेली जॉब का है, तो वो चाहता है कुछ ऐसे काम करना जिससे उसे शॉर्टकट से वेल्थ मिल जाए, या इलिसिट काम करने के लिए भी वो तैयार होगा अगर अफ़्लिक्शन में है ज़्यादा, जस्ट टू हैव मोर मनी। और जब ये कंजंक्शन बनता है, तो क्योंकि 6th में भी फ़ियर्स आते हैं, और देखिए 6th में फ़ियर आता है और 8th में फ़ोबिया होता है। तो ये दोनों मिलके ऐसा हो सकता है कि अगर अफ़्लिक्टेड हैं, तो व्यक्ति को ऐसा अननोन फ़ियर दें, जो उसको कांस्टेंट रहे किसी न किसी चीज़ से। वो अननेसेसरी और अननोन हो सकता है फॉर वेरियस रीज़न्स, जिसका जवाब उसके पास भी नहीं होगा, और बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि उसे सच में कोई मेडिकल हेल्प लेनी पड़ जाए फिर। लेकिन अगर अफ़्लिक्शन नहीं है ये हाउस, और तो वो फ़ियर नहीं दे रहा है, तो व्यक्ति फिर एक स्ट्रॉन्ग हेडेड मेंटालिटी का होगा, और लोगों को वो बहुत रूड और ऐसा लगेगा कि ही इज़ क्रूअल, या सैडिस्ट हो सकता है कि उसको अ, अच्छा लगता है दूसरों के दुःख से वो प्लेज़र गेन करता है। ये प्रॉब्लम वाली बात है। ये कंजंक्शन थोड़ा-सा विपरीत राजयोग तो आप बाद में डिस्कस करें, लेकिन जो इनहेरिटेंट प्रॉब्लम देगा व्यक्ति की पर्सनैलिटी में, वो ये दे सकता है। क्योंकि 8th हाउस लंबी सफ़रिंग का है, तो अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट है जो 6th हाउस से आया है और 8th हाउस में इम्पैक्ट दे रहा है, तो मान लीजिए वो लोन है,
तो लोन ऐसा है जो पे ही नहीं किया जा रहा, लाख कोशिशों के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि वो पे लंबे समय से चलता आ रहा है और इवन दे ट्राई टू रिपे इट, वो उसको रिपे नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरह से, तो लॉन्ग डेब्ट्स देता है। अगर लीगल बैटल है, तो वो भी लंबी चलेगी। डिस्प्यूट्स जो आए हैं 6th से और 8th के कनेक्शन बना रहे हैं, तो वो लंबा चलने वाला कारण दे रहा है। और ऐसे लोगों को एक समय के बाद जो राइट एंड रॉन्ग का जो उनका पर्सपेक्टिव है अबाउट वेल्थ, वो थोड़ा-सा धुंधला होने लगता है। उनको लगता है कि इट्स ऑल अबाउट मनी, वो कैसे भी आए फिर। उसको वो जो सही-गलत हमारी सोसाइटी ने बना के रखा है, उसको वो मानना बंद कर देता है। क्योंकि सेकंड यहाँ से जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो 9th से देखी जाती है और 9th से 12th पढ़ता है 8th, और यहाँ से बैठ के 8th हाउस से बैठ के वो सेकंड हाउस पे, क्योंकि स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट वेल्थ ओनली, कि वो वेल्थ को लेके ऐसा हो जाता है फॉर वेरियस रीजंस। बिकॉज जब एक इंसान स्ट्रगल देखता है लाइफ में, वो चाइल्डहुड में देखी हो या काबिल होते हुए भी उसने अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखी हो किसी भी कारण से, तो व्यक्ति का जो नॉर्मल नज़रिया है लाइफ को लेके, वो बदल जाता है। जब सोसाइटी के नॉर्म्स तभी तक काम करते हैं जब तक कि व्यक्ति की लाइफ में वो होता रहे, जब तक वो जो चाह रहा है। जैसे ही जिस क्षण वो स्ट्रगल फेस करता है और अकेला पड़ता है, तो अब उसको सब चीज़ें क्लियर दिखने लगती हैं। फिर वो सही गलत का भेद भूल जाता है। तो ऐसा इन व्यक्तियों के लाइफ में हो सकता है। 6th का लॉर्ड जब 8th में बैठा, तो ऐसी डिसीज़ दे सकता है जो आपके हिडन एरियाज़ में आती हैं। चाहे वो ऑर्गन्स हैं, चाहे वो बॉडी पार्ट है, जिनको जो छिपे रहते हैं दुनिया से, क्योंकि 8th हाउस आपकी छिपी हुई चीज़ों का है। तो आपके इंटीमेट पार्ट्स में प्रॉब्लम दे सकता है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम दे सकता है, बाउल में प्रॉब्लम दे सकता है। और क्योंकि कालपुरुष चार्ट में 6th हाउस का लॉर्ड मरकरी बनता है और 8th हाउस में स्कॉर्पियो राशि आई मार्स की। तो जब मरकरी स्कॉर्पियो में बैठा, कालपुरुष के हिसाब से हम काउंट कर रहे हैं, नहीं तो 6 का लॉर्ड जब 8th में बैठा, तो ये थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स ले आएगा कि आपको स्किन डिसीज़ हो सकती है। साथ ही ऐसे लोगों के ऐसे एनिमीज़ हो सकते हैं जो जो सामने से जब वो फेस करते हैं, तो वो दे आर वेरी नाइस टू देम, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, लेकिन सीक्रेटली वो उनके बारे में खराब सोचते हैं और उनकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते हैं। तो हिडन एनिमीज़ देता है ऐसे व्यक्ति को, जो वो खुद ही नहीं पहचान पाएगा कि ये लोग मेरे बारे में बुरा भी सोच सकते हैं। और स्पीच को इम्पैक्ट करता है। जब 6 का लॉर्ड 8th में बैठा, तो स्पीच से मेरा मतलब उसकी आवाज़ से नहीं है। उसकी आवाज़ बहुत सॉफ्ट हो सकती है, लेकिन हार्श हो सकती है। वो जो वर्ड्स यूज़ वो करते हैं, वो हार्श हैं, वो हर्ट करते हैं लोगों को। और वो दूसरों को तो बुरा बोल ही सकते हैं, जिससे लोगों को बुरा लग जाए। वो खुद भी ऐसी बातें लोगों की बुरी मान जाते हैं। छोटी बातों को सुनना पसंद नहीं करते किसी का। उनको बहुत जल्दी सेंसिटिव हैं। ऐसे लोग बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत ही प्रोन टू एंगर हैं। तो उनको छोटी-छोटी बातें हर्ट कर जाती हैं। बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। 6th हाउस लॉर्ड जब 9th हाउस में बैठता है, तो 6th हाउस लॉर्ड के लिए तो ये अच्छी प्लेसमेंट है, क्योंकि अपने से 4th गया, हैप्पीनेस, सुख, शांति के भाव में चला गया। लेकिन जहाँ 6th हाउस लॉर्ड बैठेगा, वहाँ इश्यूज़ देगा, वहाँ ट्रबल देगा, वहाँ के सिग्निफिकेंस को हार्म करेगा। तो जब 9th हाउस में बैठा, तो यहाँ आपके फादर को इश्यूज़ दिए उसने। आपके फॉर्च्यून को हैम्पर किया। तो ऐसा हो सकता है कि आपके फादर के साथ आपके रिलेशन अच्छे ना हों, डिस्प्यूट्स होते हों, या फिर आपके फादर की हेल्थ अच्छी ना रहती हो, फादर को कोई लीगल इश्यूज़ फेस करना पड़ता हो, फादर को रेगुलर हेल्थ इश्यूज़ आते हों, जल्दी-जल्दी, जिसके एक्सपेंसेस आपसे आते हैं फिर। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके जो ट्रबल्स हैं लाइफ में, आपके लीगल इश्यूज़ जो हैं या आपको जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो आपके फादर से आई हों। बोथ वेज़। फिर उसमें 9th हाउस की प्लेसमेंट भी, 9th हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन आपकी लाइफ में या आपके फादर की लाइफ में इश्यूज़ हैं, और वो ये 6th हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट 9th हाउस में बैठने से आई है। साथ ही जो आपका फॉर्च्यून है, जब आपको ज़रूरत होती है आपके लक की, शायद वो साथ नहीं देता, या जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं रिज़ल्ट, वो आपको नहीं मिल पाता। आपकी मेहनत ज़्यादा लगती है, और जहाँ-जहाँ पॉइंट्स पे आपको लक चाहिए, वहाँ आप थोड़ा-सा पीछे रह जाते हैं। ये वन ऑफ द रीज़न्स हैं। 6th हाउस जब इसमें बैठा 9th हाउस में। साथ ही ये प्रॉब्लम दे सकता है प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में। जो आपकी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, फैमिली में जो चली आ रही है, उसमें डिस्प्यूट्स दे सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी विदिन फैमिली दे, विदिन योर
सिबलिंग्स भी दे सकता है, या फादर के साथ जो डिस्प्यूट आए कि फादर से जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है, वहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है। 9th हाउस क्योंकि लक का है, फ़ेम का है, और जब 6th हाउस लॉर्ड यहाँ बैठा, तो ये एक तो प्रॉब्लम देगा आपको, आपका लक सही से आप उसको यूज़ कर पाओ, जब आपको चाहिए। लक मतलब क्या? कि वो एक्स्ट्रा ब्लेसिंग जब आपको ज़रूरत है उसकी, जब आपको पता चल रहा है कि मेहनत से तो होगा ही, साथ में अगर कोई थोड़ी-सी ब्लेसिंग मुझे मिल जाए, तो वो 9th हाउस है। तो वो वहाँ कभी-कभी इम्पैक्ट हो जाती है। तो ऐसे ही जब आपको आपके काम में, आपके लीगल इश्यूज़ में चाहिए, तो शायद वो ब्लेसिंग आपको नहीं आती, वो लक फ़ेवर नहीं करता। 9th हाउस क्योंकि फ़ेम का भी है, तो 6th का लॉर्ड यहाँ बैठ के आपकी फ़ेम को भी हार्म कर सकता है। हो सकता है कि आप फ़ॉल्स एलिगेशंस में फँस जाओ, या किसी भी कारण से आप ऐसे काम में इन्वॉल्व हो जाओ जो आपको डिफ़ेम दे, या आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसे काम में, जो आपका काम है वो इसी तरीके का हो गया जिसको सोसाइटी में अच्छा नहीं समझा जाता, जो आपको डिफ़ेम करता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम 6th हाउस लॉर्ड दे सकता है। ऐसी भी प्रॉब्लम दे सकता है कि आपको जो कोर्ट केसेज़ हैं, डिस्प्यूट्स हैं, वो किसी रिलीजियस कॉमेंट की वज़ह से आ गए हों, या किसी रिलीजियस प्लेस की वज़ह से आ गया हो, कि डिस्प्यूट हो गया है प्रॉपर्टी का, लैंड का, आपके फादर का या आपका, और आपको वो फिर फेस करना पड़ रहा है। 6th हाउस का जो डिस्प्यूट्स हैं, जब वो 9th हाउस में बैठ के दे रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति दिखाता तो बहुत रिलीजियस है, कि वो बहुत मॉरल्स फ़ॉलो करता है, बहुत सोसाइटी के नॉर्म्स फ़ॉलो करता है, लेकिन वो किसी कारण से, जैसे मैंने बोला कि उसका काम ऐसा हो गया, या किसी कारण से वो बहुत क्रूअल हो गया है, और वो जैसा दिखा रहा है, जितना रिलीजियस दिखा रहा है खुद को, उतना रिलीजियस बचा नहीं है। वो है नहीं उतना रिलीजियस, वो सिर्फ़ एक प्रिटेंड कर रहा है, और यही बात उसको फिर डिफ़ेम ला सकती है, नॉर्मल आगे चल के डिस्प्यूट दे सकती है। उसके काम ऐसे हो सकते हैं जो जो उसका रिलीजन है, उसके अगेंस्ट हो। साथ ही 9th हाउस जो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स का भी है। जब हम हायर स्टडीज़ को देखते हैं फॉरेन लैंड में, तो 9th हाउस को भी देख सकते हैं, क्योंकि 9th हाउस आपको हायर स्टडीज़ देता है, और 9th हाउस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का भी देता है। तो ऐसे लोग या तो किसी कारण से अपनी पढ़ाई को पढ़ने बाहर जा सकते हैं, ताकि उनकी जॉब में इम्प्रूवमेंट हो जाए। जैसे कुछ लोग कंटिन्यू करते हैं 5 साल, 6 साल अपना काम, और फिर एग्ज़ीक्यूटिव एमबीए के लिए फॉरेन चले जाते हैं। ये वो भी दे सकता है, और वहाँ जाके फिर वो जॉब करने लगे, फॉरेन लैंड में रह के जॉब करने लगे, हाई चांसेस। या फिर ऐसे लोगों की ट्रांसफरेबल जॉब हो, बहुत जल्दी-जल्दी एक पोज़ीशन से दूसरी पोज़ीशन, मतलब लोकेशन चेंज होती रहती है। या ये लोग खुद बहुत फ्रीक्वेंटली अपनी जॉब चेंज करते हैं। ज़्यादा लंबे समय तक एक वर्क प्लेस में, एक कंपनी में बैठ के काम नहीं करते, चेंज करते रहते हैं। तो दीज़ आर हाई चांसेस। शायद पढ़ने बाहर जाएँ जॉब को कंटिन्यू करने के लिए, या जॉब में इम्प्रूवमेंट लेने के लिए, या जॉब ही बाहर करने लगे। अच्छा, जब जॉब बाहर कर रहे हैं, और साथ ही हैम्पर कर रहा है वो आपके लक को 6th हाउस लॉर्ड, तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ जाके वो कुछ बहुत सही स्टेट में नहीं है, लिविंग स्टैंडर्ड्स या उनका जो रहन-सहन है वो उतना सही नहीं है। साथ ही आपका लक हैम्पर हो रहा है 6th हाउस से, 6th हाउस के लॉर्ड से यहाँ बैठने से। तो कांस्टेंट फॉर्च्यून, फेवर ऑफ फॉर्च्यून नहीं आ रहा है, अनस्टेबल है बहुत, और वो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है उसको भी अनस्टेबल बना रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति इतना परेशान हो चुका है चीज़ों से, कि जॉब भी कर रहा है, इनकम भी है, लेकिन उसके लिविंग स्टैंडर्ड जो नॉर्मल एवरेज, जो उससे कम सैलरी वाले लोग हैं, उनसे भी नीचे गया। ये क्योंकि फॉर्च्यून के हाउस को इम्पैक्ट किया। 6th लॉर्ड की खुद से तो 4th गया, लेकिन जिस हाउस में बैठा, उसको हार्म कर रहा है। ये जितने भी प्लेसमेंट्स की आउटकम्स मैंने बताए, ये सिर्फ़ 6th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट डिफरेंट हाउसेस में कंसिडर करके बताए गए हैं। बाकी फैक्टर्स को कंसिडर नहीं किया है। तो प्लीज़ बहुत ही कॉशियसली अपने चार्ट में अप्लाई करें, और कोई भी कंक्लूजन बनाने से पहले अपने चार्ट को थॉरो समझें। सिर्फ़ एक प्लेसमेंट से कंक्लूजन पे ना आएँ। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के बचे हुए हाउसेस 10th, 11th और 12th, उनकी बात करेंगे, कि अगर 6th हाउस लॉर्ड उनमें बैठता है तो कैसे रिज़ल्ट देता है। थैंक यू। जय सिया राम।